आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या में सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता के महत्व को बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमें वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 62वां। ध्यायतः विषयान् पुंसः संग्रह तेषु उपजायते संगातः सज्जायतः कामे कामात् अभिजायते है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अपनी इंद्रिय विषयों में उसका मोह उत्पन्न हो जाता है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, अर्थात ऐसे मोह से काम का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही माना जाता है और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं होता अर्थात कृष्ण भक्ति में लीन नहीं होता उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लग सकती, तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में अपने आप को लगाना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन होता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो हम क्या कह सकते हैं। इस संसार के जंजाल से निकलने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, वह है कृष्ण भक्ति अर्थात कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया था, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पे खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में भी बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग कर देता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन होता है, उसका स्वाद चख चुका होता है तो उसे समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देने में कोई कठिनाई नहीं होती। अतः जो कृष्ण भावना भावित होता है वह कृत्रिम दमन के कारण अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अंत में अवश्य असफल होता ही है, क्योंकि विषय सुख का
रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित करता रहता है। यह थी मेरी आज के 62वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।